बेसिक नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं शिवाकांत विश्वकर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। अगर आप किसी बैंक, रेलवे, पुलिस, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी सफलता में 100% उपयोगी होगा। हम यहाँ पे सभी विषयों की बेसिक जानकारी देते हैं। हमारा आज का विषय कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आज हम डाटा, फाइल, फोल्डर और रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि डाटा क्या है। डाटा कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए दी जाने वाली जानकारी या आंकड़े को डाटा कहा जाता है। अर्थात किसी भी तथ्य की जानकारी डाटा कहलाती है। तो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी या आंकड़े को डाटा कहा जाता है। अर्थात किसी भी तथ्य की जानकारी को कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहा जाता है। यह ऐसे वर्णों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है। अब डाटा के प्रकार। डाटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। डाटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन? वर्णनात्मक, डाटा, इसको हम अल्फाबेटिक डाटा कहते हैं। अल्फाबेटिक डाटा। दूसरा है संख्यात्मक डाटा। इसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। और तीसरा है वर्णनात्मक संख्यात्मक डाटा। इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो डाटा क्या है? कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी या आंकड़े को डाटा कहा जाता है। डाटा के प्रकार। डाटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक डाटा या अल्फाबेटिक डाटा, संख्यात्मक डाटा या न्यूमेरिक डाटा। वर्णनात्मक संख्यात्मक डाटा इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार बनेगा। तो आप
आइए डायग्राम बना के देख लेते हैं। डाटा के प्रकार, सबसे पहला है वर्णनात्मक डाटा, फिर संख्यात्मक डाटा, वर्णात्मक, संख्यात्मक डाटा। वर्णात्मक डाटा क्या है? इसे अल्फाबेटिक डाटा भी कहते हैं। तो इसमें ए से जेड तक और आ से ज्ञ तक के सभी वर्ड या लेटर आते हैं। तो ऐसे डाटा का समूह, ऐसे डाटा का समूह जिसमें वर्ण या अक्षर या अंग्रेजी में कहें तो लेटर का प्रयोग होता है, जैसे ए बी सी डी आदि, या क ख ग आदि। तो ऐसे डाटा का समूह या वह डाटा जिसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ए बी सी डी या क ख ग घ, उसको वर्णात्मक डाटा या अल्फाबेटिक डाटा कहते हैं। संख्यात्मक डाटा, तो ऐसे डाटा का समूह, ऐसे डाटा का समूह जिसमें संख्या या संख्याओं का प्रयोग होता है, जैसे 0 से 9 तक के अंक। अब वर्णात्मक डाटा, वर्णात्मक संख्यात्मक डाटा, तो इसे मिश्रित डाटा भी कहते हैं। वर्णात्मक संख्यात्मक या अल्फान्यूमेरिक डाटा को मिश्रित डाटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ण और नंबर्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे डाटा का समूह, ऐसे डाटा का समूह जिसमें वर्ण और अंक या संख्या दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे डाटा का समूह जिसमें वर्ण और संख्या दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे
वर्णात्मक डाटा, वर्णात्मक संख्यात्मक डाटा कहते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 या 22 मार्च 2021, कुछ भी XYZ, तो जिसमें वर्ण और संख्या दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्णात्मक संख्यात्मक डाटा कहते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो डाटा कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के, वर्णात्मक, संख्यात्मक और मिश्रित। ये 3 प्रकार के डाटा हैं। अब मुख्यतः 3 प्रकार के डाटा के अतिरिक्त कुछ गौण डाटा हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हो रहे हैं। तो इसमें आता है चित्र या इमेज, चित्र या इमेज। दूसरा है चलचित्र या मूविंग इमेज, चलचित्र। और तीसरा है वॉइस, वॉइस डाटा। तो इमेज डाटा, इसको हम इमेज डाटा, इमेज डाटा, मूविंग इमेज डाटा, मूविंग इमेज डाटा, और वॉइस डाटा, वॉइस डाटा। ये तीनों को गौण डाटा कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर न तो चित्र को समझता है न आवाज को समझता है। यह अपनी एक निश्चित संख्या, बाइनरी संख्या को समझता है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। वो आपको बाद में बताया जाएगा, अभी आप केवल इसे देख लें। आगे फाइल, तो डाटा के बाद फाइल। फाइल क्या है? रिकॉर्डों का व्यवस्थित समूह फाइल कहलाता है, या रिकॉर्डों के संग्रह को फाइल कहते हैं। रिकॉर्डों के संग्रह को, रिकॉर्डों के संग्रह को, संग्रह को फाइल कहते हैं, फाइल कहते हैं। फाइल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो फाइल के प्रकार, फाइल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फाइल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है रैंडम फाइल, रैंडम फाइल। दूसरा होता है क्रमिक फाइल, क्रमिक फाइल। ज्यादातर कंप्यूटर की जो फाइलें होती हैं वो रैंडम फाइलें होती हैं, क्योंकि इसमें सूचना को कहीं से भी उठाया जाता है। और क्रमिक फाइल में तो आपको सीरियल से चलना पड़ेगा, जो टेप रिकॉर्डर वगैरह में प्रयोग किया जाता था। तो फाइल क्या है? रिकॉर्डों के संग्रह को फाइल कहते हैं। फाइल कितने प्रकार की होती है? फाइल मुख्यतः
दो प्रकार की होती है, रैंडम फाइल और क्रमिक फाइल। अब रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड किसे कहते हैं? रिकॉर्ड क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित जानकारी देने वाले प्रपत्र को रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड, हमारी मार्कशीट या रिजल्ट, हमारे खेती बाड़ी के कागज जो भी हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी देने वाले प्रपत्र को रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड कहते हैं। तो रिकॉर्ड क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जानकारी देने वाले प्रपत्र को ही रिकॉर्ड कहते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे हमारा आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली के बिल है और हमारी मार्कशीट है, खेती बाड़ी से संबंधित कागज है, ये सारे प्रपत्र रिकॉर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिकॉर्ड। और इन्हीं रिकॉर्डों का जो समूह बन जाता है तो उसी को फाइल कहते हैं, जो हमारे किसी भी ऑफिशियल वर्क या कंप्यूटर वर्क में काम आती है। तो रिकॉर्ड जाना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताने वाले प्रपत्र रिकॉर्ड कहलाते हैं। अब बात आती है फोल्डर की। फोल्डर क्या है? रिकॉर्डों और फाइलों को सुरक्षित या व्यवस्थित रखने वाले स्थान को फोल्डर कहते हैं। तो फाइलों को सुरक्षित रखने वाला स्थान, फाइलों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने वाले स्थान को फोल्डर कहते हैं। फोल्डर कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखा जाए तो फोल्डर क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल जाने वाले बच्चे अपने साथ बैग लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि एक क्लास के सभी बच्चों के पास लगभग एक जैसी फाइल अर्थात एक जैसी पुस्तक रहती है। अगर उसको अपने बैग में न रखें तो सबकी बुक्स, नोटबुक्स इकट्ठा छितरा जाएंगी और जिसको ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी व्यवस्था या उसको सुरक्षित रखने के लिए वो बैग का प्रयोग करते हैं। तो फोल्डर हमारा उसी बैग की तरह है जो किसी भी फाइल को सुरक्षित तो रखता है, साथ साथ व्यवस्थित भी रखता है कि कौन सी फाइल किस जगह काम आएगी और मौके पर हमको तुरंत काम आ जाए, ये सारी जानकारी फोल्डर दे देता है। तो हमने बताया कि बैग हमारा फोल्डर की तरह है और हमारी पुस्तकें फाइल की तरह हैं और पुस्तकों में लगे पन्ने रिकॉर्ड की तरह हैं और उसमें लिखा गया जो वर्णों का समूह है वो डाटा है। तो आज हम यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं।
दोस्तों यह हमारी तीसरी वीडियो है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो हमारी बनेगी कंप्यूटर इतिहास पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।